वेलकम। अपने इंग्लिश की आज के दिवस की सेकंड शिफ्ट की क्लास की अपन शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में कहा था कि सर हम इंग्लिश के सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है, इतने सारे टॉपिक हैं, हमारा कैसा सिलेबस है। तो आओ आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में आपको मैं यह समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसा हमारा सिलेबस है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या पूछते हैं, वो आप एक बार समझो और क्लियर हो जाओ अपने सिलेबस के बारे में। वह स्टूडेंट जो अपने सिलेबस के बारे में स्पष्ट हो जाता है 100%, जिस प्रकार से हमारे हाईवे के ऊपर अगर हमारे व्हीकल की अगर हेडलाइट क्लियर है तो हमारी स्पीड रहती है, और अगर हमारी हेडलाइट धुंधली है, फेड है, डिम है, तो हमारी स्पीड बढ़ती नहीं है। तो हमारी यहाँ पर भी सिलेबस की हेडलाइट एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप अपन देख लीजिए, यहाँ अपन एक बार आते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, आप यूँ पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इधर देखिए आप, यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा आपके सामने, पूरा समझें अच्छी तरह से, बिल्कुल शांत माइंड से आप समझने का प्रयास करें। ये जो मैंने लिखा है ना, आप समझेंगे अच्छी तरह से। क्या लिखा है देखो मैंने, सिलेबस देखो समझेंगे एक बार, हाँ आराम से, आपको अच्छी तरह समझना है। हमने लिखा सिलेबस एट ए ग्लेंस, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025, सब्जेक्ट कंपलसरी इंग्लिश। एक नजरों में आप सिलेबस देख लो, आपके व्हीकल की हेडलाइट को एकदम क्लियर कर दो, स्पष्ट रखो। तो हम स्पष्ट जानते हैं कि हमारे एग्जाम में कितना नंबर होता है, 80 मार्क्स आते हैं। अब 80 मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो यहाँ देख लीजिए, ये लिखे मैंने टॉपिक, है ना, समझ रहे हैं आप, यूँ मालूम पड़ रहा है टॉपिक पे कौन सा है, फ्लेमिंगो प्रोज, फ्लेमिंगो पोइट्री, विस्टाज, और ये उनकी पूरी समरी आ गई है बुक्स की हमारे। अब बुक्स कितने नंबर की है, ध्यान दीजिए आप, यूँ 41 मार्क्स की है। 41 मार्क्स भी कैसे अपने डिवाइड किया है, ध्यान से देखिए। हमारा इस क्लास का ये आज उद्देश्य रहेगा अभी यूँ कि हम क्या हमारे पास में लक्ष्य है, क्या टारगेट है, और उस टारगेट को अपन कैसे अचीव करेंगे, वो मैं समझा रहा हूँ। तो हमारी दो बुक्स हैं, फ्लेमिंगो एंड विस्टाज, और फ्लेमिंगो के 2 पार्ट, प्रोज एंड पोइट्री और विस्टाज। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एमसीक्यू जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके फ्लेमिंगो में से 6 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का, और कितने एमसीक्यू, 6 नंबर के, तो 6 हो गए हो, समझ रहे हो ना। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का, एमसीक्यू टोटल कितने पूछेंगे, 6, फ्रॉम कहां से लिखा मैंने, फ्लेमिंगो में से, मालूम पड़ा। और यहां देख लीजिए, और विस्टाज में से भी आगे चलिए आप यूं, विस्टाज में देख लीजिए क्या होता है, इसमें भी आपको एमसीक्यू 9 पूछे जाएंगे, और प्रत्येक कितना हुआ, 1 नंबर का, तो कितने प्रश्न हो गए, 9। दोनों बुक्स को अपन मिलाएंगे तो उस कंडीशन में टोटल हमारे को एमसीक्यू कितने पूछे गए, हमारे को 15 पूछे गए, प्रत्येक कितने नंबर का, 1 नंबर का। तो एमसीक्यू के कितने नंबर हो गए, 15 मार्क्स हो गए, जो अपनी मॉर्निंग की लाइव क्लास में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम क्लियर हो जाओ, हमारी 2 बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टाज, और फ्लेमिंगो में से जो एमसीक्यू पूछेंगे आपको 6 पूछेंगे, और विस्टाज में से कितने पूछेंगे, 9, और 15 नंबर हो गए। अब यहाँ पर हमारे इतने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, एक एमसीक्यू, एक ब्लैंक रिक्त स्थान वाले, और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, और ऐसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर इस बुक्स में हमारा कोई भी रिक्त स्थान वाला है भी नहीं, न फ्लेमिंगो प्रोज में है, न फ्लेमिंगो पोइट्री में है, और न विस्टाज में। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो अति लघुत्रात्मक है, वो भी न फ्लेमिंगो में है, प्रोज में, न पोइट्री में, न विस्टाज में। अब यहाँ आ जाइए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिनको बोलते हैं लघुत्रात्मक। तो वो शॉर्ट टाइप कितने हैं, यहां हम समझेंगे। तो हमारे जो फ्लेमिंगो पोइट्री वाला पार्ट है, ठीक है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रत्येक 2 नंबर का होता है, कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। तो यहां पर प्रोज में से भी पूछेंगे 2 प्रश्न, और पोइट्री में से पूछेंगे 2 प्रश्न,
और विस्टाज में से भी आपको करने हैं 2 प्रश्न। तो प्रत्येक कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो क्या समझे, फ्लेमिंगो प्रोज 4 नंबर, पोइट्री 4 मार्क्स और विस्टाज भी 4, और टोटल 2 नंबर वाले कितने प्रश्न आए? 2, 4 और 2, 6। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 12। शांति से उतावल न करें, समझे आप ही। आज थोड़ा आप 15-20 मिनट इसमें रहे, हमारे सिलेबस की ओर एमसीक्यू भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास प्रश्न है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे? तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारे दोनों बुक्स में से मिला करके 6 आएंगे। आप बांट लो इसमें से कैसे, फ्लेमिंगो की प्रोज में से 2, फ्लेमिंगो की पोइट्री में से 2, और जो हमारी विस्टाज है उसमें से 2 आएंगे प्रश्न, ठीक है ना। और प्रत्येक कितना हुआ? 2 नंबर का, तो 6 दूनी 12। हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। क्या है हमारा? लॉन्ग टाइप, जिसको बोलते हैं दीर्घ प्रश्न, है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो वो कितने आने वाले लॉन्ग टाइप? वो 3 पूछे। कैसे? यहां देख लो आप, ये प्रत्येक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वो 3 नंबर का होता है। जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का था, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 3 नंबर का। और उसमें से भी पूछेंगे 1 प्रश्न, इसमें से भी 1, इसमें से भी 1। इसमें से मतलब क्या है ना, प्रोज में से 1, पोइट्री में से 1 और विस्टाज में से 1, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का, तो 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स। और ऑल ओवर अपन टैली बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कि 3-3 नंबर के दोनों किताब में से 3 प्रश्न आएंगे। तो 3 प्रश्न कहां से आया? 1 आया हमारा प्रोज में से, 1 आया हमारा पोइट्री में से, और 1 हमारा कहां आया? विस्टाज में से। तो कितने मार्क्स हो गए हमारा? देखो 9। हो गया क्लियर ना? एकदम स्पष्ट हो जाओ। एमसीक्यू कितने आ गए? 15, ठीक है ना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने आ गए हमारे? 2, 2, 2, 2, 2, और प्रत्येक कितना हुआ? 2 मार्क्स का आयो। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने आ गए? प्रत्येक जो है 3 मार्क्स का है, और 1-1 प्रश्न पूछेंगे। शायद में समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपको एक पूछते हैं, ठीक है ना, निबंधात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन। निबंधात्मक बड़े प्रश्न आते हैं। तो वो बड़े प्रश्न कितने आएंगे? दोनों बुक्स में से आपको बड़ा प्रश्न 1 पूछा जाएगा, और वो कितने नंबर का? 5। और वो भी कहां से? वो हमारे यहाँ पर फ्लेमिंगो की पोइट्री वाले पार्ट में से पूछा जाएगा। आपके दिमाग में रखो कि हमारा जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो दोनों बुक्स में मिला के न तो विस्टाज में है और न हमारे फ्लेमिंगो के प्रोज में है। वो कहां से आता है प्रश्न? हमारे फ्लेमिंगो बुक्स की पोइट्री पार्ट में से 1 प्रश्न आएगा, और 5 नंबर का, और वो 5 का होगा, ठीक है। तो अब ये होगा ऑल ओवर क्या हो गया? 5 नंबर वाला प्रश्न है वो 1 ही पूछा जाएगा। तो कितने हो गए? वो 5। और सब हमने इनकी सबकी जोड़ कर दी, तो ये कितने हो गए? 41। समझ गए आप यूं? तो अब ये भी देखो, फ्लेमिंगो प्रोज कितने नंबर की हुई? 13 नंबर की। पोइट्री कितने नंबर की हुई? 12 नंबर की। और विस्टाज कितने नंबर की हुई? 16 नंबर की। 6, 8, 11, 2 और 41 की हो गई। स्पष्ट? एक बार पुनः मैं आपको यहाँ थोड़ा इसको आगे चलता हूं, थोड़ा और समझा दूं आपको, समझेगा आप यूं, क्लियर हो जाओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वापिस वही बात बोलता हूं, हेडलाइट क्लियर करो आपकी, पूरी हेडलाइट क्लियर, आराम की आपकी स्पीड बन सकती है रोड के ऊपर ही हो। तो हमारा सिलेबस ऐसा, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए कंप्लीटली। एग्जाम भवन में जब भी बैठते हो ना, आपको आपके साथ पूरा लेआउट है कि भाई ये मेरा काम है, मुझे ऐसा करना है, वो करना है, वो करना है। ये मेरे पास 2 बुक्स है, ठीक है, फ्लेमिंगो और विस्टाज। और फ्लेमिंगो के 2 पार्ट है, कौन कौन से? प्रोज और पोइट्री और विस्टाज। टोटल मिला के 3 पार्ट मान लो आप यूँ। हमने बोला यूँ, एमसीक्यू फर्स्ट बुक्स में से आएंगे 6 और विस्टाज में से आएंगे 9, और यहाँ पर वो भी किस में आएंगे? हमारे प्रोज में से। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे? 2, 2, 2, और यहाँ पर लॉन्ग में से 3, 3 के 1, 1, और ऐसे कितने आएंगे? 5। शायद आप समझ होंगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या चलने वाला है, ध्यान दीजिए। अब मैं इसको यहाँ ले चलता हूँ, आप ध्यान दें, हम सिलेबस को समझ रहे हैं। अनसीन पैसेज, हाँ, कितने आएंगे? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हमारे 2 आते हैं बच्चों, 1 और 2। अनसीन पैसेज में एमसीक्यू एक भी नहीं है, ठीक है। आप देख लो, यहां से देख लो आप, एमसीक्यू अगर है आपके, एमसीक्यू है ना, वो केवल बुक्स में से ही है। बाकी इनमें कहीं भी न ग्रामर में है, न हमारे राइटिंग पार्ट में है, और न हमारे पैसेज में। ओके, अब अपन देखो, आप यह देख लीजिए। अब ब्लैंक, रिक्त स्थान,
रिक्त स्थान वाले भी यहाँ पर भी कोई प्रश्न पूछते नहीं है। तो फिर पूछते क्या है सर, सब में ये आपने नील 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 कर रखा है, तो बताओ पैसेज में क्या पूछते हैं। तो पैसेज में हमारे अनसीन पैसेज आएगा, उस पहले फर्स्ट पैसेज में कितने प्रश्न आएंगे, 9 प्रश्न आएंगे। और कैसे होंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बोलते अति लघुत्रात्मक, जिसका केवल मात्र आपको एक लाइन में वी हैव टू रिप्लाई, वी हैव टू आंसर। ठीक है, तो कितने पूछेंगे अपने को यहाँ पर, 9 प्रश्न पूछेंगे। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में 9 प्रश्न पूछेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो 9 नंबर तो ये हो गए। और ये जो हमारा अनसीन पैसेज है, ये अनसीन पैसेज कितने नंबर का है बताओ अपने को। अनसीन पैसेज हमारा 1 नंबर का है प्रत्येक, और टोटल कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 6, तो ये हो गए 6। तो बस फर्स्ट पैसेज 9 नंबर का हो गया, सेकंड पैसेज 6 नंबर का हो गया। अब कैसे प्रश्न पूछेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्लियर, ओके। अब हमारे आगे देखो ये टॉपिक आता है जो अपने पास में, कौन सा, देखिए एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और आर्गुमेंट। तो स्पष्ट है ये हमारा निबंधात्मक है, ठीक है ना। और बाकी सभी निबंधात्मक देखो 5-5 नंबर के, लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और इन्विटेशन और आर्गुमेंट है, इसको 4 मार्क का कहा गया है, 4 नंबर के हो गए। और रिपोर्ट पैराग्राफ है, ये हमारा 1 पूछेंगे, 5 नंबर का, 5 के हो गए। और ठीक है, और लेटर और एप्लीकेशन, ये भी हमारा 5 नंबर का है, जो क्लियर है, इसमें कहने की जरूरत भी नहीं। तो ये हमारे कितने हो गए, 5 मार्क्स है। क्लियर, यहाँ देख लीजिए आप यूँ, ये क्लोज आया। क्लोज क्या पूछते हैं, क्लोज भी हमारे इसमें आता है, किसमें, 2 नंबर वाले में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ठीक है ना। वो कितना प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न, और प्रश्न एक ही आएगा। बोर्ड ने थोड़ा यहाँ चेंज किया, ध्यान रखना आप यूँ, बोर्ड ने चेंज किया है, एक ही क्लोज का प्रश्न देंगे आपको, और 2 नंबर का ये हो गए 2 मार्क्स, ठीक। और सिंथेसिस भी सेम, एक ही प्रश्न पूछेंगे, 2 नंबर का और 2 नंबर का। और यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये जो हमारे फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब्स में क्या किया इन लोगों ने, बोर्ड ने इस बार यूं हमारे को 3 रिक्त स्थान देंगे। देखो यहाँ आया, रिक्त स्थान वाले प्रश्न केवल इसी में है, 3 रिक्त स्थान देंगे, और प्रत्येक रिक्त स्थान कितने नंबर की होगी, 1-1 नंबर की, है ना। ये जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक का मेरा मतलब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान वाले प्रश्न कहाँ आने वाले, फ्रेजल वर्ब में। कितने पूछेंगे आपको, 3, प्रत्येक 1 नंबर का, तो कितने हो गए, 3। और ठीक इसी प्रकार से जो हमारा कंजक्शंस है, वो भी आपको रिक्त स्थान में आएंगे, और यहाँ पर 1 नंबर का होगा, और टोटल 3 आपको रिक्त स्थान पूछ जाएगी, और यहाँ हमारे 3 नंबर हो गए। यहाँ अगर आप देखो, हम यहाँ कह सकते हैं टोटल इनका पूरी टैली निकाले, पूरे सिलेबस की। एमसीक्यूज प्रश्न है वो 15 पूछेंगे, 15 नंबर के। रिक्त स्थान है वो हमारी 6 आएगी। कौन कौन सी, ये हमारी फ्रेजल वर्ब की 3, और ये आगे, ये 6 नंबर आगे। समझ में आ रहा है आपको। और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने पूछेंगे आपको, तो यहाँ आप देख सकते हो 15 प्रश्न होंगे, और कहाँ से होंगे, पूरा पैराग्राफ में से आ गया, अनसीन पैसेज में से आपके, ठीक है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये और 80 नंबर से। तो इस तरह से आपको एक बार और 1-2 बार आप देख लेना, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अब करना क्या अपने को, बात हमारे पास में वापस वही आ जाती है कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमारे दिमाग में आ गया, इतना इतना सिलेबस है, ओके, लेकिन सर कवर कैसे करेंगे इसको, हमारी एग्जाम कब है, हमारे पास समय कितना है, रोज काम क्या रखे, उसकी प्लानिंग क्या है। आइए उसकी प्लानिंग ले लेते हैं। उसकी प्लानिंग के लिए देखो यहाँ आपको सामने मेंशन कर, ध्यान से देखें, है ना, यहाँ लिखा है, आप पूरा समझने का प्रयास करेंगे जल्दी थोड़ा अपन। देखो, हाउ टू कंप्लीट अवर सिलेबस बिफोर एग्जाम डेट कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम डेट आप सब जानते हो 10 मार्च 2025, जैसा कि बोर्ड के सिलेबस में है। यहाँ पर ये हमारा शेड्यूल है, इस तारीख को हमारी एग्जाम है। अब हमारे पास समय कितना रहा है, ध्यान से देखें आप। अब कितना समय रहा है हमारे पास में, समझने का प्रयास करेंगे। एक सेकंड, देख लीजिए हमारे पास कितना समय रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। वी हैव टाइम, कितना समय हमारा, देखो जनवरी महीने में आज कितने हो गए, 27, तो 28, 29, 30 एंड 31। तो जनवरी के हो गए हमारे 4 डेज है, फरवरी में हमारे 28 दिन है, टोटल हमारे पास में 32 डेज है। कितने हैं, 32 डेज है। कहाँ तक, फरवरी एंड तक 32 दिन है हमारे। अब हम क्या करेंगे, पर डे, ये पैट गलत लिखा मैंने, पर डे है ना, ध्यान रहे, पर डे, समझ रहे, पर डे 1 टॉपिक बाय लाइव क्लासेज। पर डे, जैसा आज अपने द एनिमी लिया, ऐसे पर डे अपन एक टॉपिक लेते रहेंगे। ये तो हमारे पास में टोटल 30 डेज रिमेनिंग है। उस अवधि में हम पर डे का एक टॉपिक लेंगे इन लेसन में से।
लाइव क्लास के माध्यम से। ठीक है, अब दूसरे देख लीजिए। अब हमारे पास टॉपिक कितने कितने लेसन है। फ्लेमिंगो प्रोज में से देख लो आप, यूँ 8 टॉपिक है। फ्लेमिंगो प्रोज नहीं, पोइट्री, हाँ याद रखना, पोइट्री। और जो हमारी पोइट्री है उसमें कितने टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं। विस्टाज में कितने टॉपिक हैं, 8 टॉपिक। हमारे पास टोटल कितने टॉपिक हो गए हो, 21। हमारे पास दिन कितने हैं, 32। हमें लक्ष्य कितना हमारे पास में, 21। तो आराम से अपन इस 21 टॉपिक को पर डे का एक करते हुए हमारे पास में 32 दिन है, और उस दिन में आराम से अपन पूरा कर देंगे। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, लेसन तो हो गया क्लियर आपको, है ना, पर डे हो जाएगा। तो आगे वाला बात करें तो पर डे यानी कल से हमारा शुरू हो जाएगा। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 दिन दिया हमने, नोटिस के लिए 1 दिन दिया, इन्विटेशन के लिए 1 दिन दिया आपको, रिपोर्ट के लिए 1 दिन, और पैराग्राफ के लिए 1 दिन, लेटर भी 1 दिन, एप्लीकेशन के लिए 1 दिन, क्लोज के लिए 1 दिन, सिंथेसिस के लिए 1 दिन, और फ्रेजल वर्ब की क्लास 1 दिन, और कंजक्शन का भी हमने 1 दिन के आपको पर डे क्लास देंगे। और पूरा उसमें व्यवस्थित तरीके से आपको समझाया जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पढ़ने वाले बच्चे आराम से उसको अचीव कर लोगे और सीख लोगे। अब हम इसकी अगर मैं आपको शॉर्ट में समरी बताऊं तो ये भी आप देख सकते हैं। क्या देखिए आप, देखो यहाँ आप देखिए, शॉर्ट में अपन समरी कहें, ठीक है ना। क्या लिखा आपने, ये जो समरी लिखा, टॉपिक हमारे पास में कौन कौन से हैं, ये हमारे फ्लेमिंगो प्रोज, फ्लेमिंगो पोइट्री और विस्टाज। तो ये डेट ऑफ कंप्लीट कोर्स, ये हमारा 22 तक, एग्जाम कब है, 10 मार्च को, लेकिन यहाँ तक हमारा पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, राइटिंग वाला पार्ट, ग्रामर वाला पार्ट और अनसीन पैसेज, ये भी अपन जो मैंने आगे आपको समझाया 20 तक हमारा पूरा हो जाएगा। और फिर क्या लिखा है, उसके बाद में ये सब होने के बाद हमारे पास में फिर भी हमारे पास 10-15 दिन बचेंगे। इस सिलेबस से अगर अपन चलते हैं तो फिर भी अपने पास 10-15 दिन है, और उसमें क्या करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्विंग फ्रॉम 21 फरवरी 2025 टू टिल एग्जाम, यहाँ तक हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस, ये हमारी प्लानिंग बन गई। इस प्लानिंग से अपन आगे बढ़ेंगे और ये हम करने वाले। हो गया क्लियर। इस वीडियो को, इस क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार समझ लो आप यूँ तो। और पर डे क्लास मिस मत करना। जो भी आपको टाइम शेड्यूल किया जाता है उस अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपको आना है, अटेंड करना है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। ठीक है, कैसा लगा आपको, अच्छी तरह से समझें और पढ़ाई के प्रति ध्यान दें। थैंक यू।